और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अभी समय है, लेकिन प्रदेश की सियासत पूरी तरह चुनावी मोड में दिखने को मिल रही है। भाजपा जहां संगठन और सरकार के कामकाज के दम पर तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं समाजवादी पार्टी भी बड़ा जनसंपर्क अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक संसद के मॉनसून सत्र के बाद अगस्त के आखिरी सप्ताह से अखिलेश यादव प्रदेशवासियों पर, या फिर हम कह लें कि प्रदेश व्यापी पीडीए रथ यात्रा शुरू करेंगे और इस यात्रा के जरिए सपा कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों और दलितों, पिछड़ों, पंचायत चुनाव, मतदाता सूची और वोटों की सुरक्षा जैसे मुद्दों को जनता के बीच उठाएगी। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला भी पार्टी के एजेंडे में शामिल रहेगा। सपा का दावा है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से ही बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने और चुनावी तैयारी पर लगातार काम किया जा रहा है। तमाम बातें सामने आ रही हैं और ऐसे में हम आपको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वो बयान भी सुनवा देते हैं कि आखिर इस पर उनका क्या कहना है। पार्टी की तैयारी जो हो रही है वो हम मीडिया को दिखाई नहीं दे रहा है। 1,77,000 बूथों पर पार्टी ने बीएलए की नियुक्ति किया है। तकरीबन 400 की समाजवादी पार्टी ने बैठकें की हैं। उत्तर प्रदेश के 57,000 ग्राम सभाओं में चौपाल हम कर चुके हैं। ये तो आपके टेलीविजन पर दिखाई नहीं देगा। 2027 का जो चुनाव का परिणाम आएगा वो भारतीय जनता पार्टी की कल्पना से बहुत बाहर होगा। श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में पीडीए ने अपनी तैयारी इतनी बेहतर की है कि जनमानस जागृत होकर के भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को बदलने का फैसला कर चुका है और उसकी तैयारी भी कर चुका है। समाजवादी पार्टी उसका मुख्य दल भी है, उसका अधिकार है यात्रा निकालने का, धरना करने का, प्रदर्शन करने का, रैली करने का उसका अधिकार है। इससे बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? वहीं भाजपा इस यात्रा को चुनावी मजबूरी बता रही है। पार्टी का कहना है कि जनता नारों से नहीं बल्कि 5 साल के कामकाज के आधार पर फैसला करेगी। भाजपा का दावा है कि योगी सरकार ने कानून व्यवस्था, सड़क, बिजली, एक्सप्रेसवे और निवेश के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप भी सुन लीजिए। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को सनातन का अपमान करना, राम मंदिर का अपमान करना, कार से ऊपर गोली चलाना, आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेना, कुंभ का अपमान करना, और जो सनातन का अपमान करता है वो सनातन का सम्मान कैसे कर सकता है। निश्चित रूप से अखिलेश यादव का ये बयान हास्यास्पद है और अखिलेश यादव को पीडीए से कोई लेना देना नहीं। अखिलेश यादव सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं और परिवार के लिए काम करते हैं। उनको किसी समाज से कोई लेना देना नहीं। हाँ, यह जरूर है कि वो नफरत फैलाने का काम करते हैं, वो फसाद फैलाने का काम करते हैं और माफियाओं के बदौलत तो उत्तर प्रदेश की सत्ता प्राप्त करना चाहते, अभी फिलहाल हसीन सपने की तरह टूट जाएंगे। तो देखिए, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी दल अब जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गए हैं। ऐसे में आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की सियासत और गर्म होने के आसार हैं। हमारे रिपोर्टर के आप ये बयान सुन लीजिए। लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी पीडीए के मुद्दे को लेकर के चली थी। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहा है, ऐसे में पीडीए का फार्मूला समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हुआ था और ये माना जा रहा था कि 2027 के चुनाव में पीडीए के फार्मूले को लेकर के समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। लेकिन इस पीडीए रथ यात्रा की शुरुआत ये माना जा रहा है किसी धार्मिक नगरी से की जा सकती है। तो इसको लेकर के तमाम अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक जानकार ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अगर इसे किसी धार्मिक स्थान से इसको शुरुआत करती है, क्योंकि वर्तमान में राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अयोध्या से भी इसकी शुरुआत हो सकती है। हालांकि इसको लेकर के कोई आधिकारिक पुष्टि पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया है, लेकिन तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आखिर में क्या समाजवादी पार्टी पीडीए के मुद्दे के साथ साथ अब सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के भी चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ती थी, अब ये माना जा रहा है कि उसके काट के तौर पर समाजवादी पार्टी भी हिंदुत्व के मुद्दे पर 2027 के चुनाव में लड़ गई। क्योंकि माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ जिस तरीके से उनके जो पारंपरिक वोट बैंक है, उसके अलावा तमाम तरह के जो अन्य
वोट बैंक है, धार्मिक मुद्दे हैं, उनको भी जोड़ती हुई नजर आएगी और इसीलिए ये यात्रा निकाली जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 चुनाव की भले ही अभी आधिकारिक तौर पर बिगुल न बजा हो, लेकिन उससे पहले ही तमाम राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। समाजवादी भी पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी 2027 विजन को लेकर के जिस तरीके से पीडीए रथ यात्रा को प्रस्तावित की है, ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी पीडीए रथ यात्रा के दौरान तमाम मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को घेरती हुई नजर आएगी।